को अडानी मुद्दा से भटकाना था, इसीलिए उसने इस तरह की साजिश की। और आईसीयू में जिस तरह का रवैया सारंगी जी का रहा, ये तो देश का आवाम ने देखा कि आईसीयू में तो उन्होंने हंसी मजाक, बैठक, फोटो खिंचवाने का काम किया। तो भाजपा ये काम करती है मुद्दा से गांव की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। न हम डरे हैं, न राहुल जी डरे हैं, न कांग्रेस पार्टी डरी है, न हमारे कार्यकर्ता डरे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अमित शाह ने जो अपमान किया है राज्यसभा हाउस में, वो बहुत ही निंदनीय है। उनको इस्तीफा देना होगा और अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और देश की जनता से माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजाद भारत में आजादी के बाद संविधान ने लोकतंत्र स्थापित करने का संविधान में अधिकार दिया है। आज जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी संविधान के बदौलत ही आज देश के गृह मंत्री हैं। और जिस संविधान ने उनको गृह मंत्री बनने का संसद में इजाजत दिया, उस संविधान निर्माता को जिस प्रकार से अंबेडकर जी ने राज्यसभा में आपत्तिजनक शब्द, अपमानजनक शब्द और अमर्यादित शब्द बोल करके अपमानित किया है, देश जो है इसको देश कभी भी इस बात को माफ नहीं करेगा। अमित शाह को जब तक इस्तीफा संसद से नहीं दे देते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता अंबेडकर जी की आवाज को बुलंद करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। न हम डरे हैं, न राहुल जी डरे हैं, न कांग्रेस पार्टी डरी है, न हमारे कार्यकर्ता डरे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम। लाल किताब ये संविधान की कॉपी है और इसी संविधान पर देश चलता है। इसी संविधान से सारे जाति वर्ग के लोगों को न्याय मिलता है। अमित शाह ने जो अपमान किया है राज्यसभा हाउस में, वो बहुत ही निंदनीय है। उनको इस्तीफा देना होगा और अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और देश की जनता से माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप ये बताएं कि पिछले एक हफ्ते से यह अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी बात निकाल रही है, विरोध कर रही है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने ही धक्का मुक्की किया और बीजेपी ने कई नेता को घायल कर दिया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये भाजपा सरकार की, भाजपा की कैबिनेट की इस देश के लोगों को गुमराह करने का एक साजिश है। एफआईआर तो बिना वीडियो फुटेज का होना ही नहीं चाहिए था राहुल गांधी जी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी उसी दिन से मांग कर रही है कि अगर सारंगी जी के आसपास भी राहुल गांधी है, धक्का मारने तो दूर की बात है, तो उसकी वीडियो फुटेज देश के सामने रखिए। क्योंकि भाजपा को अडानी मुद्दा से भटकाना था, इसीलिए उसने इस तरह की साजिश की। और आईसीयू में जिस तरह का रवैया सारंगी जी का रहा, ये तो देश का आवाम ने देखा कि आईसीयू में तो उन्होंने हंसी मजाक, बैठक, फोटो खिंचवाने का काम किया। तो भाजपा ये काम करती है मुद्दा से भटकाने वाला। देखिए, कांग्रेस कार्यालय से अंबेडकर जी की मूर्ति होते हुए रेलवे स्टेशन तक आई है। शांति मार्च था आज हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में। और आगे अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, देश के आम आवाम से माफी नहीं मांगते हैं, तो यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी अनवरत करती रहेगी। अब राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने धक्का मारा था, कई बीजेपी के नेता घायल हो गए थे, चोट लगा। देखिए, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की संसद में चारों साइड सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। राहुल गांधी पर झूठा आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। अगर राहुल गांधी सीसीटीवी कैमरा में सिद्ध हो जाते हैं तो उन पे मुकदमा सही है, अन्यथा यह मुकदमा झूठ है, बहुत बड़ी साजिश है, नाइंसाफी है। और इसी के लिए आज पूरे देश में लोग सड़कों पे उतर के बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे लोग एकत्रित है। देश का विपक्ष, देश की जनता ये मांग करती है कि झूठा कहना चाहेंगे, लगातार देख रहे हैं कि प्रतिरोध बात निकला जा रहा है, रैली निकला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान के खिलाफ अगर कोई भी शख्स, चाहे अमित शाह हो या उसका बाप हो या दादा हो,
कोई भी अगर उसके खिलाफ बोलता है तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। संविधान का जो बाबा है बाबा अम्बेडकर, उसके मान सम्मान के लिए हर एक हिंदुस्तानी रोड पे खड़ा रहेगा और जिंदाबाद का नारा लगेगा। हर एक हिंदुस्तानी उसके लिए खड़े रहेंगे। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का पूर्व सचिव हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करने के लिए संसद से लेकर रोड तक खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से अमित शाह हमारे संविधान पर आंच रख रहा है और हमारा बाबा अम्बेडकर के संविधान को दिया हुआ कानून को, बनाया हुआ कानून को उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अमित शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद हमारे राहुल गांधी पर जितने भी 12 केस लगाए FIR किया गया उसको राहुल गांधी का रिटर्न लेना चाहिए।